हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो हम लोग क्या करेंगे, 100 अरिथमेटिक से वन लाइनर्स देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो देखो परसेंटेज और सक्सेसिव चेंजेस देखेंगे। देखो नेट सक्सेसिव चेंज क्या होता है। तो दो क्वांटिटी ए और बी हैं तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, और अगर वैल्यू क्या है दोनों की सेम है, इफ ए वैल्यू इंक्रीजेज बाय a% एंड देन डिक्रीजेज बाय a%, तो नेट चेंज कितना होगा, ए स्क्वायर अपॉन 100% होगा। ऐसे ही आज बात करेंगे प्राइस कंजप्शन इनवेरियंस की, तो प्राइस इंक्रीजेज बाय r% टू कीप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। ठीक है, कंजप्शन मस्ट डिक्रीज बाय आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। तो बेसिकली कहने का मतलब अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगा r% का, ठीक है, तो डिक्रीज जाहिर सी बात है आर अपॉन 100 प्लस आर होगा। अगर एक क्वांटिटी में देखो इसका उल्टा देखेंगे, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जो इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर को अगर कांस्टेंट रखना है, ठीक है, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100% होगा। ए इज x% मोर देन बी, तो वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन ए बाई एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। ठीक है, इंटू 100%। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन बोलेगा कि ए इज x% मोर देन बी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी लेस देन ए बाई एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। ठीक है, अब क्या करेगा, ए इज x% लेस देन बी, तो लेस है तो एक्स, तो जो वैल्यू ऑफ बी होगी, ठीक है, वो एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स होगी। ठीक है, अब देखो पासिंग मार्क्स शॉर्टकट क्या होता है, इफ कैंडिडेट ए स्कोर a% एंड फेल्स बाई एक्स मार्क, और कैंडिडेट बी स्कोर b% एंड गेट्स वाई मार्क्स एवं पास मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम टोटल मार्क्स क्या होंगे, 100 इंटू जो आपके मार्क्स होंगे एक्स प्लस वाई। ठीक, जितने से पास हुआ होगा जितने से फेल हुआ होगा, और परसेंटेज को क्या कर देंगे, घटा के लिख देंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफन आफ्टर n years at annual growth rate r% is p into 1 plus r upon 100 की पावर n। वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन p, अगर डिप्रिसिएशन होगा तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टू सेट के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इफ इनकम चेंजेस बाय x% एंड एक्सपेंडिचर बाय y%, देन परसेंटेज चेंज इन सेविंग। ठीक है, तो इनकम इंटू एक्स माइनस एक्सपेंडिचर इंटू वाई बटे सेविंग। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो गेन परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। लॉस प्रॉफिट हमेशा सीपी पे काउंट होता है जब तक कि इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए। ठीक है, इक्वल सीपी और अपोजिट प्रॉफिट लॉस, तो टू आइटम्स आर बॉट एट द सेम सीपी, वन सोल्ड एट x% प्रॉफिट एंड अदर एट x% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट लॉस क्या होगा, 0%। इक्वल एसपी होगा और अपोजिट प्रॉफिट लॉस होगा, तो इफ टू आइटम्स आर सोल्ड एट सेम एसपी, वन एट x% प्रॉफिट एंड अदर एट x% लॉस, तो जो ओवरऑल लॉस होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा। ठीक है, अब देखो, इफ एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स इक्वल टू सीपी ऑफ वाई आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट या लॉस परसेंट वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इंटू 100। अब देखो रहा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर फॉल्टी वेट, तो परसेंटेज गेन बराबर एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। तो रिलेशन बिटवीन सीपी एमपी एंड डिस्काउंट क्या होता है, एमपी अपॉन सीपी 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखेंगे, टू डिस्काउंट D1 एंड D2% के लिए, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। अगर आपने बाई एक्स गेट वाई फ्री, तो डिस्काउंट परसेंट होगा जितनी फ्री मिल रही है बटे टोटल वस्तु एक्स प्लस वाई इंटू 100। सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100, और एमपी क्या होगा, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100। आगे बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी होता है टाइम। ठीक है, और सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 सालों के लिए पीआर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सीआई और एसआई डिफरेंस होता है पीआर स्क्वायर अपॉन 100, ये तो होता ही है। ठीक है, इंटू 3 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, अब देखो रेशियो ऑफ D3 टू D2,
वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। D3 और D2 का जो रेशियो होगा वो 300 प्लस R अपॉन 100 होता है। सम डबल्स इन T years अंडर SI तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 अपॉन T होता है, ठीक है। सम बिकम्स n टाइम्स इटसेल्फ इन T ईयर अंडर SI तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 100 इंटू n माइनस 1 इंटू अपॉन T%, ठीक है। सम डबल्स इन T years अंडर CI इट बिकम्स 2 की पावर m टाइम्स तो m इंटू T years, ठीक है। इफेक्टिव रेट फॉर T years, इफेक्टिव रेट CI के लिए 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100 तो इतना आपको CI मिलेगा, ठीक है, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 सालों के लिए। तो हाफ ईयरली कंपाउंड रेट बिकम्स R बाई 2% और टाइम बिकम्स 2T हाफ ईयर, ठीक है। और इक्वल इंस्टॉलमेंट इन CI तो P इक्वल टू प्रिंसिपल X इंटू X इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट 100 अपॉन 100 प्लस R प्लस X इंटू 100 अपॉन R का होल स्क्वायर। आगे बात करेंगे, देखो डुप्लीकेट रेशियो A रेशियो B का तो A स्क्वायर B स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सब डुप्लीकेट क्या होगा, रूट A रूट B। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B तो A स्क्वायर B स्क्वायर होता है, A क्यूब B क्यूब होगा सॉरी यहाँ पर, ठीक है। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी रूट ए बी होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी डी बी सी अपॉन ए होता है, ठीक है। कंप्रेंडो डिविडेंडो रूल देखेंगे तो नीचे वाले को एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी और नीचे वाले को एक बार घटा देंगे ए माइनस बी। ऐसे सी में एक बार डी जोड़ देंगे सी प्लस डी सी माइनस डी। तो इसको हम लोग ए प्लस बी अपॉन बी या सी प्लस डी अपॉन डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉइन रेशियो रूल, इफ कॉइन ऑफ वैल्यूज ऑफ v1 v2 v3 आर इन रेशियो n1 रेशियो n2 रेशियो n3 तो टोटल वैल्यू क्या होगी v1 n1 v2 n2 v3 n3, ठीक है। पार्टनरशिप तो प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम या इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम IT, ठीक है। P बराबर IT, ठीक है। CT C1 T1 C2 T2 C3 T3। तो वर्किंग पार्टनर कमीशन, इफ वर्किंग पार्टनर गेट्स x% कमीशन रिमेनिंग प्रॉफिट 100 माइनस x% इज डिवाइडेड इन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है। तो रेशियो स्केलिंग शॉर्टकट देखेंगे, ए रेशियो बी सी रेशियो डी तो ये ए सी रेशियो बी सी रेशियो बी डी होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं एवरेज और वेटेड मीन्स की। तो एवरेज फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, जबकि एवरेज क्या होगा, ओनली n प्लस 1/2 होगा, ये n हट जाएगा, ठीक है, ये n से डिवाइड कर देंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स इन एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स n प्लस 1। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स n। इंक्लूजन ऑफ ए पर्सन, ठीक है, न्यू पर्सन वैल्यू n प्लस 1 इंटू न्यू एवरेज माइनस n इंटू ओल्ड एवरेज, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ ए पर्सन, रिमूव पर्सन वैल्यू तो n इंटू ओल्ड एवरेज माइनस n माइनस 1 इंटू न्यू एवरेज। रिप्लेसमेंट रूल, न्यू पर्सन माइनस ओल्ड पर्सन इक्वल टू n इंटू न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज। तो एलिगेशन में देखो रूल देखेंगे तो रेशियो ऑफ चीपर टू डियरर क्वांटिटी d माइनस m अपॉन m माइनस c होता है, वेयर c चीपर कॉस्ट है, d डियरर कॉस्ट है, m मीन कॉस्ट है, ठीक है। रिमूवल और रिप्लेसमेंट फॉर्मूला देखो, क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर n ऑपरेशंस x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। x क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, y क्या है, क्वांटिटी रिमूव्ड ईच टाइम। वेटेड प्राइस ऑफ टू मिक्सचर देखेंगे तो n1 c1 प्लस n2 c2 अपॉन n1 प्लस n2। प्योर लिक्विड परसेंटेज इन मिक्सचर परसेंटेज प्योर देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ प्योर लिक्विड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू सॉल्यूशन इनटू 100। मिक्सिंग टू एलॉय तो कन्वर्ट ईच इनटू फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेट एंड सम कंपोनेंट वाइज टू गेट रियलिटी रेशियो। वाटर एडिशन ट्रिक, एडिंग प्योर वाटर टू मिल्क इंक्रीजेस वॉल्यूम व्हाइल मिल्क कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट तो इनिशियल मिल्क इक्वल टू फाइनल मिल्क। Allegation for profit तो allegation can be applied to profit of two parts if CP of both parts is known. Allegation on speed तो applying allegation on speeds yields time ratio and average speed yields distance at time ratio, ठीक है।
तो अगर स्पीड पे आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा। एवरेज स्पीड लगाएंगे तो आपको डिस्टेंस से टाइम रेशियो मिलेगा। एलिगेशन ऑन इंटरेस्ट रेट, तो अप्लाइंग एलिगेशन ऑन टू एसआई रेट्स फॉर द सेम टाइम पीरियड गिव्स द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। तो एसआई के रेशियो में लगाते हैं तो जो रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। रिप्लेसिंग मिक्सचर विद प्योर सब्सटेंस व्हेन वाइलेटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाइलेटर्स ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, B's fraction of drops by factor 1 minus y upon v, where v is total। आगे बात करेंगे टाइम एंड वर्क की पाइप्स एंड एफिशिएंसी की। तो टोटल वर्क इक्वेशन क्या होती है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क एफिशिएंसी इन्वर्जन क्या होता है, इफ ए इज के टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन ए रेशियो बी क्या होगा, 1:k। कंबाइंड वर्क फॉर्मूला क्या होगा, 2%। if A and B can do a work in A days and B days individually, together they can finish AB upon A plus days। ठीक है, तो AB upon A plus days। अब कंबाइंड वर्क फॉर्मूला 3% के लिए तो ABC अपॉन साइक्लिक चलेगा, AB के बाद फिर BC प्लस CA। M1 D1 H1 अपॉन, ठीक है, वर्क W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, वेयर M इक्वल टू, देखो MDH फॉर्मूला मेन डेज आवर्स दिया हो, एम का मतलब मेन, डी का मतलब डेज और एच का मतलब आवर्स, डब्ल्यू का मतलब वर्क। ठीक है, अल्टरनेट डेज फॉर्मूला फाइंड कंबाइंड वर्क इन 2 डे साइकिल फर्स्ट देन कैलकुलेट रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 3 लोग है तो 3 डे का साइकिल करेंगे। ठीक है, मेन एंड वुमेन कन्वर्जन, कन्वर्ट और स्टेटमेंट टू एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, पाइप्स विद आउटलेट नेट रेट 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c पर आवर। तो पाइप फिलिंग टाइम शॉर्टकट, इफ inlet fill in x hour and leak empty in y hours, time to fill with leak xy upon y minus x। ठीक है, तो वेजेस डिवीजन रूल क्या होता है, टोटल वेजेस आर डिवाइडेड एमंग वर्कर्स स्ट्रिक्टली इन द रेशियो ऑफ द वर्क डन और डेली एफिशिएंसी इफ वर्किंग टुगेदर फॉर फुल ड्यूरेशन। ठीक है, तो टाइम स्पीड कन्वर्जन देख लेंगे, तो स्पीड यूनिट कन्वर्जन देखेंगे तो 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर इक्वल डिस्टेंसेज है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। एवरेज स्पीड जनरल के लिए तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड टाइम डिफरेंस देखेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, s1 इंटू s2 अपॉन मॉड s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन अराइवल टाइम। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो सेम डायरेक्शन पे तो माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन पे प्लस होती है। ठीक है, ट्रेन पासिंग अ पोल मैन, तो डिस्टेंस कवर इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ट्रेन पासिंग अ प्लेटफॉर्म या ब्रिज, तो जो डिस्टेंस कवर हुई है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज। ठीक है, और बोट्स डाउन स्पीड डी है, अप स्ट्रीम यू है तो डी इक्वल टू यू प्लस वी और यू इक्वल टू यू माइनस वी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, अब स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, कम होती है। यू क्या है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर और वी है स्ट्रीम स्पीड। तो यू इक्वल टू होता है डी प्लस यू बाई टू और वी होता है डी माइनस यू बाई टू। ठीक है, बोट की स्ट्रीम डी प्लस यू बाई टू। और नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी देखेंगे तो डिविजुअल एल्गोरिथम देखेंगे तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट रूल देखेंगे तो एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, divisibility by 3 and 9, the sum of digits must be divisible by 3 or 9 respectively। divisibility by 11, तो difference between sum of digits at odd places and sum of digits at even places must be 0 or a multiple of 11। ठीक है, तो 7, 11, 13, तो इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13 इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट 1001। नंबर ऑफ फैक्टर्स बात करेंगे तो n इक्वल टू p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c। तो वेयर p, q, r प्राइम फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1। सम ऑफ फैक्टर्स बात करेंगे तो p की पावर a प्लस 1 माइनस 1, q की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, यहाँ पर q माइनस 1, और r की पावर a प्लस माइनस 1, a प्लस 1 फिर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ पावर 4 साइक्लिसिटी, तो डिवाइड द एक्सपोनेंट बाय 4 इफ रिमाइंडर इज 0 यूज पावर 4। ठीक है, अब स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी देखेंगे
तो एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ आई, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वेरियंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। सैंपल वेरियंस, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सीवी इक्वल टू सिग्मा अपॉन, तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 होता है, ठीक है। और बेसिक प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो पी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर आइटम्स आउट ऑफ एन इक्वल टू क्या होगा, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल।